प्रिय शिव भक्तों, ये वीडियो केवल आपके लिए है। क्या आपको पता है, जब भगवान शिव की शक्ति शरीर में प्रवेश करती है तो इन अंगों में दर्द क्यों होता है? क्या आपने कभी अचानक कंधों में भारीपन, सीने में कंपन या सिर के बीचों बीच अजीब दबाव महसूस किया है? क्या ये सिर्फ थकान है या फिर भगवान शिव की ऊर्जा का स्पर्श? शास्त्र कहते हैं, जब महादेव की दिव्य शक्ति किसी साधक के भीतर जागृत होती है तो शरीर संकेत देता है। आज मंत्र मैजिक पर हम जानेंगे शिव शक्ति के प्रवेश के वो रहस्यमयी संकेत जिन्हें विज्ञान समझ नहीं पाता, लेकिन अध्यात्म पहचान लेता है। शिव शक्ति क्या है? सनातन धर्म में शिव केवल देवता नहीं, बल्कि चेतना है। शिव यानी शून्य, शिव यानी ऊर्जा का स्रोत। शिव पुराण में वर्णन है कि जब साधक भक्ति, मंत्र और तप से अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाता है तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, और जब यह शक्ति ऊपर उठती है तो शरीर के कुछ विशेष अंगों में कंपन, दर्द या गर्माहट महसूस होती है। एक सिर के मध्य भाग में दबाव। यदि आपके सिर के बीचों बीच, विशेषकर ब्रह्मरंध्र स्थान पर दबाव या हल्का दर्द होता है तो यह सहस्रार चक्र के सक्रिय होने का संकेत हो सकता है। शिव को योगेश्वर कहा गया है। उनकी ऊर्जा सबसे पहले मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ऐसे में साधक को हल्का चक्कर, सिर भारी लगना या ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। दो कंधों में भारीपन या दर्द। कई लोग अचानक कंधों में भारीपन महसूस करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार कंधे कर्मों का भार उठाने का प्रतीक है। जब शिव शक्ति प्रवेश करती है तो पुराने कर्मों का शुद्धिकरण शुरू होता है। इस दौरान कंधों में दर्द या जकड़न हो सकती है। 3 सीने में कंपन या जलन। यदि छाती के मध्य भाग में कंपन या गर्मी महसूस होती है तो ये अनाहत चक्र की सक्रियता का संकेत हो सकता है। शिव प्रेम और वैराग्य दोनों के स्वामी हैं। जब उनकी ऊर्जा हृदय में प्रवेश करती है तो भावनात्मक शुद्धिकरण शुरू होता है। कभी कभी बिना कारण रोने का मन भी कर सकता है। 4 रीढ़ में झंझनाहट। कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी के मूल से ऊपर उठती है। यदि ध्यान या जप के दौरान रीढ़ में झंझनाहट, गर्मी या करंट जैसा अनुभव हो तो ये ऊर्जा के प्रवाह का संकेत हो सकता है। इसीलिए शिव साधना में आसन और मुद्रा का विशेष महत्व है। 5 शरीर में अचानक थकान। जब शरीर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है तो अस्थायी थकान महसूस हो सकती है। शिव संहार के देवता हैं। वे पहले नकारात्मकता का संहार करते हैं, फिर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्या यह हमेशा आध्यात्मिक संकेत है? लेकिन शिव शक्ति का प्रवेश केवल दर्द तक सीमित नहीं होता। एक समय ऐसा आता है जब साधक को लगता है कि उसकी पुरानी सोच टूट रही है। जिन चीजों में पहले रुचि थी, अब उनमें मन नहीं लगता। भीड़ से दूरी, अकेले रहने की इच्छा और भीतर शांति की खोज। ये मानसिक परिवर्तन शिव चेतना के जागरण का सूक्ष्म संकेत हो सकता है। अचानक गुस्सा या भावनात्मक उतार चढ़ाव। कई साधक बताते हैं, शिव मंत्र जप शुरू करने के बाद उन्हें अचानक गुस्सा या बेचैनी महसूस होने लगी। दरअसल, जब भीतर की दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है तो भावनाएं उफान लेती हैं। शिव संहार के देवता हैं। वे पहले भीतर की अशुद्धियों को नष्ट करते हैं, फिर शांति स्थापित करते हैं। इसलिए यदि भावनात्मक हलचल हो तो समझिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। कानों में आवाज या ओम की ध्वनि। क्या कभी आपको बिना किसी कारण कानों में ओम जैसी गूंज सुनाई दी है? योग शास्त्र में इसे नाद कहा गया है। जब साधक की एकाग्रता गहरी होती है तो भीतर की सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इसे नाद योग की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि ये आवाज लगातार या तेज हो तो डॉक्टर से जांच अवश्य करवाएं। अध्यात्म और स्वास्थ्य साथ साथ चलने चाहिए। सपनों में संकेत और ऊर्जा का संरक्षण। जब शिव ऊर्जा सक्रिय होती है तो सपनों में भी परिवर्तन आने लगता है। अक्सर जल, अग्नि, पहाड़ या मंदिर के दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसे समय में एक बात बहुत जरूरी है
ऊर्जा का संरक्षण। अनावश्यक बहस से दूर रहें, नकारात्मक संगति से बचें, मांसाहार और मदिरा से दूरी रखें। रात को सोने से पहले 11 बार ओम नमः शिवाय जपें। इससे ऊर्जा स्थिर रहेगी। अंतिम गहरा आध्यात्मिक संदेश। शिव शक्ति का जागरण कोई चमत्कार नहीं, ये एक प्रक्रिया है। हर साधक इसे अलग तरीके से अनुभव करता है। किसी को दर्द के रूप में, किसी को कंपन के रूप में और किसी को गहरी शांति के रूप में। लेकिन याद रखिए, सच्ची शिव साधना का उद्देश्य शरीर में शक्ति महसूस करना नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। जब मैं समाप्त होता है, तभी शिव प्रकट होते हैं। अगर आपको लगता है कि महादेव आपकी जीवन यात्रा में साथ हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। मंत्र मैजिक के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हर मंत्र आपको आपके भीतर के शिव से मिलाता है। लेकिन सावधान, हर दर्द शिव शक्ति का संकेत नहीं होता। यदि दर्द लगातार रहे या शारीरिक समस्या हो, तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अध्यात्म और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन ही सच्ची साधना है। यदि आप शिव साधना करते हैं और ऐसे संकेत महसूस करते हैं, तो घबराइए मत। शिव ऊर्जा परिवर्तन का प्रतीक है। जब जीवन बदलने वाला होता है, तो पहले भीतर हलचल होती है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें और जुड़ें मंत्र मैजिक परिवार से, क्योंकि यहां मंत्र भी है और महादेव की कृपा भी।